सोचिए, एक औरत के पास सब कुछ है। एक बड़ा सा खूबसूरत घर, एक इज्जतदार पति, दो प्यारे बच्चे और समाज में एक कामयाब वकील की पहचान। बाहर से देखने पर लगता है जैसे उसने जिंदगी की हर जंग जीत ली हो। फिर भी उसकी आंखों में एक खालीपन छुपा है, एक ऐसी खामोशी जो किसी को नजर नहीं आती। और यही खालीपन उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। एक ऐसा राज जो आखिर में एक लाश के साथ खत्म होता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मूवी डिजायर की, जो एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार, धोखा, हवस, ईर्ष्या और खून सब कुछ मिला हुआ है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह कहानी किसी अजनबी की नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार की है जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। बिना कुछ छुपाए, लुसेरो एक बहुत ही कामयाब वकील है। उसकी शादी को 20 साल हो चुके हैं। उसका पति फर्नांडो एक इज्जतदार और कामयाब इंसान है और दोनों के दो बच्चे हैं। एक बेटी विवियाना जो जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है और एक बेटा जूलियन। बाहर से देखने में यह परिवार बिल्कुल परफेक्ट लगता है। बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, अच्छी जिंदगी, हर वो चीज जो कोई भी चाहे। लेकिन दरवाजे बंद होते ही इस घर के अंदर एक अलग ही सच्चाई छुपी है। लुसेरो और फर्नांडो के बीच एक अजीब सी खामोशी घर कर चुकी है। दोनों की नौकरी इतनी व्यस्त है, दोनों इतने थके हुए हैं कि दोनों एक दूसरे को समझना ही भूल गए हैं। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, मगर अंदर से बहुत दूर हो चुके हैं। ना कोई बातचीत, ना कोई गर्माहट, बस एक आदत बनकर रह गई है यह रिश्ता। ऐसे में फर्नांडो अपनी बेटी विवियाना के लिए एक नया स्विमिंग कोच रखता है जिसका नाम है मतियास। मतियास जवान है, आकर्षक है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है और उसकी मौजूदगी लुसेरो की खामोश और उबाऊ जिंदगी में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देती है। शुरू में यह सिर्फ एक अजीब सी कशिश लगती है, एक नजर, एक मुस्कुराहट, बस इतना ही। लेकिन धीरे धीरे लुसेरो के मन में मतियास के लिए ख्याल आने लगते हैं। रात को अकेले लेटे हुए उसका चेहरा उसके जहन में घूमने लगता है। वह खुद को रोकने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है और आखिरकार दोनों के बीच एक गुप्त और खतरनाक रिश्ता शुरू हो जाता है। यह रिश्ता लुसेरो के लिए एक भागने का रास्ता बन जाता है। अपनी बोरिंग और खामोश शादीशुदा जिंदगी से दूर जाने का एक जरिया। हर छुपी हुई मुलाकात उसे वह एहसास देती है जो उसने बरसों से महसूस नहीं किया था। लेकिन जो चीज शुरू में सिर्फ एक थ्रिल लगती है, वह धीरे धीरे एक अंधा जुनून बन जाती है। लुसेरो हर मुलाकात के साथ और गहरी डूबती जाती है। राज रखने का यह खतरनाक खेल उसे एक अजीब सा नशा देता है, लेकिन वह यह बिल्कुल नहीं जानती कि यह राज उसकी पूरी जिंदगी को तबाह करने वाला है। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब लुसेरो का एक क्लाइंट किसी तरह उसके इस अफेयर के बारे में जान जाता है और वह इस राज को हथियार बनाकर अपने ही तलाक के केस में फायदा उठाने के लिए लुसेरो को धमकाने लगता है। यह वह पल है जहां से लुसेरो की दुनिया हिलनी शुरू होती है। डर और घबराहट में वह मतियास से यह रिश्ता खत्म करने का फैसला करती है। वह सोचती है कि शायद अब भी सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन मतियास इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह इस रिश्ते को यूं अचानक खत्म होते नहीं देख सकता। जब लुसेरो पीछे हटती है, दूरी बनाने लगती है, तो मतियास के अंदर एक ठंडा और खतरनाक बदला जाग उठता है और वह एक बेहद डरावना कदम उठाता है। वह जानता है कि लुसेरो की जवान बेटी विवियाना पहले से ही उसे पसंद करती है, चुपके चुपके उसकी तरफ आकर्षित है। तो मतियास सिर्फ बदला लेने के लिए, लुसेरो को तड़पाने के लिए विवियाना के करीब जाने लगता है। यह वह मोड़ है जहां से कहानी एक माँ और बेटी के बीच एक बेहद खतरनाक, शर्मनाक और दर्दनाक त्रिकोण में बदल जाती है। लुसेरो यह देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है कि जिस आदमी के साथ उसका गुप्त राज था, वह अब उसकी अपनी बेटी के बेहद करीब जा रहा है। वह चीखना चाहती है, सच बताना चाहती है, लेकिन वह चाहकर भी सच सामने नहीं ला सकती, क्योंकि सच सामने आते ही उसका अपना गुनाह भी सबके सामने आ जाएगा। वह एक अजीब सी चुप्पी में फंस जाती है, अपनी ही बेटी को खतरे में देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। इस बीच फर्नांडो को भी शक होने लगता है कि उसकी बीवी में कुछ बदलाव आया है, उसका व्यवहार कुछ अलग है। वह चुप नहीं बैठता, बल्कि अपने तरीके से चुपचाप सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश करता है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा झटका आता है।
पता चलता है कि फर्नांडो को अपनी बीवी पर पहले से ही शक था और उसने बहुत ही चालाकी से चुपके से मतियास को पैसे देकर लुसेरो के साथ उसके निजी और नाजुक पलों की वीडियो बनवाई थी। यानी जिस आदमी पर लुसेरो ने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वह शुरू से ही उसके पति का मोहरा निकलता है। जब यह चौंकाने वाला सच लुसेरो के सामने आता है तो वह पूरी तरह टूट जाती है। वह समझ नहीं पाती कि किस पर भरोसा करे, अपने पति पर जिसने उसे धोखे से जासूसी करवाई, या उस आदमी पर जिसके साथ उसने अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इस खुलासे के बाद लुसेरो मतियास से पूरी तरह नफरत करने लगती है। वह उससे कोई भी बात करना बंद कर देती है, उसे अपनी नजरों के सामने भी नहीं देखना चाहती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक गुप्त अफेयर की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसी रात आती है जो इस पूरे परिवार की तकदीर हमेशा के लिए बदल देती है। मतियास उस रात लुसेरो के घर पर ही मौजूद होता है और उसी रात उन्हीं के घर के स्विमिंग पूल में उसकी मौत हो जाती है। ऊपर से देखने में यह एक हादसा या फिर ड्रग ओवरडोज जैसा लगता है, कुछ भी साफ नजर नहीं आता, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी और चौंकाने वाली है। कहानी के आखिर में एक एक करके पर्दा उठता है और दर्शकों को पता चलता है कि उस काली रात असल में क्या क्या हुआ था। उस रात विवियाना को पता चलता है कि मतियास उसके साथ सिर्फ एक खेल खेल रहा था और असल में वह उसकी अपनी मां के साथ भी जुड़ा हुआ था। यह भयानक सच जानकर गुस्से और दर्द में विवियाना मतियास पर हमला कर बैठती है। वहीं दूसरी तरफ फर्नांडो, जो अपनी बीवी के साथ हुए धोखे से पहले ही अंदर तक जल भुन रहा होता है, वह मतियास को पूल में तड़पता हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है। उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं करता, ठंडे दिल से उसे मरता हुआ छोड़ देता है और फिर आखिर में खुद लुसेरो सामने आती है। गुस्से, दर्द, शर्म और बदले की आग में जलती हुई लुसेरो अपने ही हाथों से मतियास को पानी में डुबो देती है। वह आदमी जिसने उसकी शांत जिंदगी में तूफान ला दिया था, अब उसी की वजह से पानी के अंदर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। बाद में पता चलता है कि उस रात से पहले ही लुसेरो के बेटे जूलियन ने मतियास को घर पर ही चुपके से नशीली दवा पिला दी थी। यानी असल में मतियास की मौत की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। इस तरह पूरा का पूरा परिवार किसी न किसी तरह इस एक मौत में शामिल निकलता है। माँ, बाप, बेटा और बेटी, हर एक इंसान बिना जाने अनजाने एक भयानक साजिश का हिस्सा बन जाता है। जांच में मतियास की मौत को आखिरकार सिर्फ एक साधारण ड्रग ओवरडोज का मामला मान लिया जाता है और पूरा परिवार किसी भी सजा से आसानी से बच निकलता है। ना कोई पुलिस आती है, ना कोई अदालत लगती है। सब कुछ इस तरह शांत हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह भयानक राज लुसेरो और फर्नांडो को एक दूसरे के और करीब ले आता है। जो पति पत्नी बरसों से एक दूसरे से भावनात्मक रूप से दूर हो चुके थे, अब एक साझा गुनाह के भारी बोझ तले फिर से जुड़ जाते हैं। जैसे इस खौफनाक राज ने उनकी टूटी हुई शादी को एक नई और बेहद अजीब सी डोर से बांध दिया हो। फिल्म यहीं खत्म होती है, बिना किसी सजा के, बिना किसी पछतावे के। सिर्फ एक गहरा सवाल दर्शकों के दिल में छोड़कर, क्या लुसेरो को कभी यह एहसास होगा कि उसकी एक गलती, एक पल की कमजोरी ने कितने लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। उसके अपने बच्चे अब इस भारी राज के साथ जीने को मजबूर हैं। एक बेकसूर जवान कोच की जान चली गई और फिर भी इस पूरे परिवार को कोई सजा नहीं मिलती। यही इस कहानी का सबसे डरावना और सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है कि हवस, झूठ और धोखे की यह कहानी बाहर से इतनी खूबसूरत और चमकदार लगती है, लेकिन अंदर से यह किसी की भी पूरी जिंदगी को पल भर में राख में बदल सकती है। और इसीलिए यह कहानी आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान की एक छोटी सी कमजोरी, एक पल की हवस कैसे पूरे के पूरे परिवार को तबाही की तरफ धकेल सकती है, और कैसे पैसा और रसूख किसी भी गुनाह पर पर्दा डाल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प, चौंकाने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।